जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए सरकारी भर्तियों के बारे में। वर्तमान में आपका 5 सरकारी भर्ती चल रहा है, जिसको कोई भी 10th और 12th पास वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी जॉब पा सकते हैं। तो यहाँ पे सभी को अगर जोड़ के बताया जाए, कुल बताया जाए, तो टोटल जो वैकेंसीज निकल के आई हुई है वो आपका 69,000 प्लस है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम वन बाय वन सभी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक ओवरव्यू बता देंगे ताकि आप उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करके वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है वो आपका एनटीपीसी का है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा कि ये रेलवे का एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है और फिलहाल आपका एनटीपीसी 12th लेवल का भी वैकेंसी आया हुआ है और ग्रेजुएशन लेवल का भी वैकेंसी जो है वो देखने को मिला है। तो अगर आपके पास 12th डिग्री है या ग्रेजुएशन है तो आप दोनों को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 12th पास में अगर देखा जाए तो इसका जो स्टार्टिंग डेट था वो आपका 28 अक्टूबर था, लास्ट आपका 27 नवंबर तक है। तो ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचा हुआ है, 6 दिनों का समय बचा हुआ है। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता होगा कि ट्रेन में आपका टीटी होता है जो टिकट चेक करता है, तो वो सभी पोस्ट जो है वो इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। मिनिमम एज आपका 18 साल है, मैक्सिमम आपका 30 साल है। टोटल 3058 पोस्ट जो है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दिया गया है, लगभग मान के चलिए 6 से 7 महीना आपके पास समय है। आराम से आप इसकी तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक अच्छा खासा जॉब जो है पा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि जनरल का आपका 1280 है, ईडब्ल्यूएस का 280 है, ओबीसी का 773 है, एससी का 461 है और एसटी का 264 है। 4 पोस्ट इसके अंतर्गत है। एक है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, जिसको हम लोग वही टीटीई के नाम से जानते हैं। ट्रेन क्लर्क का है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, फिर आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन हो गया। चलिए दूसरा पोस्ट के बारे में बात करें तो देखिए, ये पोस्ट आपका बिहार के तरफ से देखने को मिला है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC के तरफ से। जिस तरह से आपने SSC CHSL का फॉर्म देखा है उसी तरह से आपका ये वाला भी होता है। 10+2 इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। नोटिफिकेशन जो डेट है वो आपका 27 को आया था, 27 सितंबर को। एप्लीकेशन आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट जो आपका है वो 25 नवंबर है। तो इसके लिए भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 दिनों का समय बचा हुआ है। ठीक है, 2 से 3 दिन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इच्छुक हैं अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें बहुत अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिला है। 23,175 पोस्ट जो है वो इसके अंतर्गत देखने को मिला है। मिनिमम एज जो है आपका 21 साल रखा गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इच्छुक हैं अप्लाई कर दीजिएगा। इसका भी एग्ज़ाम डेट की घोषणा नहीं की गई है, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा। ठीक है, 2026 में भी मान के चलिए 5 से 6 महीने कम से कम समय तो आराम से मिल ही जाएगा और फीस भी ज़्यादा नहीं रखा गया है, तो आप आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास है, किसी भी बोर्ड से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका Tier 1 एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। तीसरी जो वैकेंसी निकल के आई हुई है वो आपका है KVS और NVS के तरफ से। KVS और NVS के तरफ से जो वैकेंसी आई है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंतर्गत फ़िलहाल आपका टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों में भर्तियाँ निकल के आई हुई है। और वैसे स्टूडेंट जिनका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है वे लोग नॉन टीचिंग पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंतर्गत कुछ पोस्ट है जैसे कि एक JSA का है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है। ठीक है, 27 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज जो है आपका 18 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही 12th पास मांगा गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जेएसए का जो वैकेंसी है वो आपका केवीएस में भी निकला हुआ है, एनवीएस में भी निकला हुआ है। केवीएस में टोटल जो है आपका 46 प्लस 552 है और एनवीएस में आपका 714 है। टोटल 1312 वैकेंसी जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर उसी तरह केवीएस के अंतर्गत आपका लैब अटेंडेंट का है। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th क्लास विद साइंस होना चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं, 165 पोस्ट है यहाँ पे। अगला है आपका फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी भर्ती निकला हुआ है केवीएस के अंतर्गत और इसमें टोटल आपका 24 पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे केवीएस और एनवीएस के अंतर्गत जो वो 3 तरह का पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरह के पोस्ट में, एक जेएसए का, लैब अटेंडेंट का और मल्टीटास्किंग स्टाफ का। इसके अलावा टोटल जो यहाँ पे केवीएस और एनवीएस की भर्ती के बारे में बात किया जाए वैकेंसी, तो टोटल यहाँ पे सभी को जोड़ के 1501 हो जाता है, ठीक है। डेट कब से कब तक है? तो 13 नवंबर से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आया था। 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 4 दिसंबर तक इसका जो वो लास्ट डेट है। तो इसमें अभी समय है आपका, आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब में सर्च करके पता लगा सकते हैं या फिर ये सब का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जो वो टीयर 1 का 10 और 11 जनवरी को लिया जाएगा, ठीक है। करेक्शन डेट वगैरह फिलहाल नहीं दिया गया है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। जब आएगा तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे या फिर आप लोग इसके ऑफिशियल साइट को चेकआउट करते रहिएगा। देखिए अगला जो यहाँ पे 4th नंबर का वैकेंसी है वो आपका यूपी होमगार्ड का है, जो कि लेटेस्ट आपका आया हुआ है। स्टार्टिंग जो डेट है इसका वो आपका 18 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट आपका 17 दिसंबर तक चलने वाला है। एग्ज़ाम डेट की घोषणा नहीं हुई है। अच्छा खासा समय आपको इसमें भी देखने को मिलेगा और अच्छा खासा वैकेंसी भी है इसके अंतर्गत, लगभग 41,424 पोस्ट। बहुत ही अच्छी संख्या यहाँ पे इसकी जो है वो देखने को मिली है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है। इसके लिए कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए, उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, वो चीज़ इसमें मांगा जाता है। यूपी पुलिस होमगार्ड आपका टोटल 41,424 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए 10th पास मांगा गया है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5वां जो नंबर की वैकेंसी है वो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकल के आई हुई है और स्टार्टिंग जो डेट है वो आपका 22 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। 14 दिसंबर आपका लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट की घोषणा नहीं हुई है। अच्छा खासा समय जो 5 से 6 महीने आपको यहाँ पे मिल सकता है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है और टोटल जो पोस्ट है वो आपका 362 पोस्ट है, ठीक है। 362 पोस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, टीयर 2 का इसमें एग्ज़ाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन इसके अंतर्गत लिया जाएगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका 10th पास मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको वर्तमान में चल रही 5 बड़ी वैकेंसी के बारे में बताया कि ये सभी का जो फॉर्म फिलअप है वो आपका वर्तमान में चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद यही था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव के कारण वे लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से मैंने यहाँ पे जो 5 वैकेंसी को जो वैकेंसी फ़िलहाल चल रही थी उन सभी को एक ही जगह पे इकट्ठा करके आपको जो जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जानना है कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो बेसिकली आप तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है, आपको बता दूँगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब है, गूगल है, उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप सर्च कीजिएगा किसी भी वैकेंसी के बारे में तो वहाँ पे आपको सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। फिलहाल हम आपको केवल ओवरव्यू बताए हैं, एक तरह से केवल जानकारी दिए हैं कि फ़िलहाल जो इनकी वैकेंसी जो इसकी वैकेंसी जो फ़िलहाल चल रही है, इसकी भर्तियाँ जो है वो फॉर्म फिलअप चल रही है। जो भी इच्छुक स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी।
भविष्य में ऐसे जितनी भी भर्तियां आएगी उसके बारे में हम आपको जो वो चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो इस कारण से अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम आपको जो वो इन सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग डिटेल में इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैंने जो 5 वैकेंसी के बारे में बात किया, NTPC के बारे में, KVS NVS के अंतर्गत कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, BSSC 12th लेवल के पोस्ट के बारे में, UP होमगार्ड के बारे में, IBMTS के बारे में। और वैकेंसी की संख्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस तरह से अगर आप सभी वैकेंसी को ऐड करते हैं तो टोटल आपके पास 69,520 वैकेंसी जो है वो देखने को मिलती है। तो अच्छा खासा वैकेंसी जो है, जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका से कम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो 2026 में सरकारी जॉब पाने के लिए जो है वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अप्लाई आज करते हैं तो आज से ही इसका पूरा आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ जाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम को होने में जो है आपके पास 5 से 6 महीने का समय है। KVS और NVS को छोड़ के, KVS NVS का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, बाकी किसी भी एग्ज़ाम का जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है। तो लगभग मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5 महीना समय है। तो अभी से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आराम से इसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अच्छा खासा जॉब जो पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।